हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, 57 लाख परिवारों को मिलेगी धोती और साड़ी। एक बड़ी खबर की राज्य के 57 लाख 1,000 परिवारों को साल में 2 बार 10-10 रुपये में धोती और साड़ी मिलने का रास्ता साफ हो गया है। राज्य मंत्री परिषद की शुक्रवार को हुई बैठक में सोना सोवरन धोती साड़ी वितरण योजना को मंजूरी दी गई है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित 57 लाख 1,000 लाभुक परिवारों को 6 महीने के अंतराल पर 1 वर्ष में 2 बार धोती लुंगी साड़ी अनुदानित दर पर दिया जाएगा। अगले वर्ष से 2 बार योजना का लाभ मिलेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्य में उत्कृष्ट और आदर्श विद्यालय खुलेंगे। एक बड़ी खबर की झारखंड में 80 उत्कृष्ट और 4,416 आदर्श विद्यालय खोले जाएंगे। राज्य कैबिनेट की कल हुई बैठक में इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई है। आदर्श विद्यालय योजना के तहत राज्य के 80 विद्यालय को जिला स्तर पर उत्कृष्ट विद्यालय और प्रखंड स्तर और पंचायत स्तर पर 4,416 स्कूलों को आदर्श विद्यालय बनाया जाएगा। योजना 5 साल में पूरी होगी। इसके लिए 1,885 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग में अंक के आधार पर होगा एडमिशन। एक बड़ी राहत की खबर की कोरोना को देखते हुए विशेष परिस्थिति में राज्य के सभी सरकारी पॉलिटेक्निकों के प्रथम वर्ष और इंजीनियरिंग कॉलेज में लेटरल एंट्री के तहत नामांकन निर्धारित मापदंड पर प्राप्तांक के आधार पर हो सकेगा। शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए विभाग के अंतर्गत सभी पॉलिटेक्निक शिक्षण संस्थानों में प्रथम सेमेस्टर पॉलिटेक्निक और अभियंत्रण कॉलेजों में तृतीय सेमेस्टर में लेटरल एंट्री में अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद के मापदंड के अनुसार क्वालिफाइंग परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर नामांकन प्रक्रिया अपनाए जाने को स्वीकृति दी गई है। इंट्रेंस एग्जामिनेशन कोविड के कारण नहीं होगा, इसलिए AICTE और 12वीं के प्राप्तांक के आधार पर राज्य सरकार के कॉलेजों में एडमिशन लिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से झारखंड में अभी बारिश की संभावना। मौसम विभाग की माने तो बिहार, झारखंड, यूपी में बारिश की संभावना बनी हुई है, क्योंकि सीजन का पहला डिप्रेशन बंगाल की खाड़ी पर विकसित हो चुका है। इसके बाद कुछ दिनों में ठंड दस्तक देगी और इधर राज्य के कई इलाकों में छिटपुट बारिश हो रही है, जिससे शहर से लेकर गांव तक का मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। कल हुई गिरिडीह में बारिश के कारण नालियों का पानी उफन कर सड़कों के ऊपर बहने लगा। हालांकि कुछ दिनों से बढ़ रही गर्मी से लोगों को राहत मिली है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला, व्यावसायिक वाहन मालिकों को लाभ है। एक बड़ी खबर की कैबिनेट की बैठक में लॉकडाउन अवधि के बीच व्यावसायिक वाहनों के रोड टैक्स में छूट देने को लेकर फैसला लिया गया है। बता दें, स्कूल बसों, सिटी बस, इंटर स्टेट बस, ऑटो, मालवाहक वाहन, ऑटो रिक्शा सहित सभी व्यावसायिक वाहनों का परिचालन बंद रहने की अवधि का रोड टैक्स माफ करने का प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। और 24 मार्च से लॉकडाउन के बाद जब तक परिचालन प्रतिबंध था, तब तक रोड टैक्स माफ कर दिया जाएगा। साथ ही इधर कैबिनेट की बैठक में झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 15 लाख लोगों को 1 जनवरी 2021 से सस्ती दर पर अनाज उपलब्ध कराने का फैसला किया गया है। इन योजना को पहले 15 नवंबर 2020 से शुरू की जानी थी और मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना के निर्माण के लिए HEC से मिली जमीन में से 306 एकड़ भूमि आवास को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। स्मार्ट सिटी बनाने के लिए 647.08 एकड़ जमीन स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन को देने का फैसला किया गया है। और इतना ही नहीं, कैबिनेट की बैठक में JPSC और SSC और अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं में आर्थिक रूप से पिछड़े अभ्यर्थियों के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स 40% निर्धारित करने पर घटनोत्तर स्वीकृति दी गई है। खबर, पारा शिक्षकों को मिला सितंबर महीने का मानदेय। राज्य के 65,000 पारा शिक्षकों को सितंबर महीने का मानदेय का भुगतान कर दिया गया है। झारखंड शिक्षा परियोजना के द्वारा शुक्रवार को राशि भेज दी गई है और साथ ही झारखंड शिक्षा परियोजना के द्वारा मॉडल स्कूल के शिक्षकों के मानदेय का भुगतान भी शुक्रवार को कर दिया गया है। साथ ही इधर BRP CRP के मानदेय का भुगतान सोमवार को कर दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोचिंग संघ ने सरकार से कोचिंग सेंटर खोलने की लगाई गुहार। झारखंड कोचिंग एसोसिएशन ने सरकार से कोचिंग संस्थानों को खोलने की गुहार लगाई
लगाई है। उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन 5 के बाद पड़ोसी राज्य बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली की सरकारों ने वहां के कोचिंग सेंटरों को खोलने की अनुमति दे दी है। ऐसे में अगर राज्य सरकार यहां के संस्थानों को खोलने की अनुमति नहीं देती है तो यहां आने वाले सारे बच्चे उधर चले जाएंगे। और सदस्यों ने यह भी कहा कि इस साल यहां एक भी बच्चों का नामांकन भी नहीं हो पाएगा। ऐसे में संचालकों के लिए यह साल पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। इसका सीधा असर इस पेशे से जुड़े तकरीबन 40,000 से अधिक शिक्षकों पर पड़ेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नियमावली बना जल्द शुरू की जाएगी नियुक्ति प्रक्रिया। एक बड़ी खबर की जेटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की प्रतिनिधि मंडल ने शुक्रवार को समाहरणालय में स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के संयुक्त सचिव संदीप कुमार से मुलाकात कर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन पत्र सौंपे हैं। इस दौरान जेआईपीसी के प्रशासनिक अधिकारी जयंत मिश्रा और कार्मिक विभाग के सेक्शन ऑफिसर उपस्थित थे। जेटेट 2016 में सफल अभ्यर्थियों ने मुलाकात के दौरान अपनी सभी मांगों को लेकर प्राइमरी एजुकेशन के ज्वाइंट सेक्रेटरी से विस्तार से बातचीत किए हैं। बैठक के दौरान संदीप कुमार ने प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन दिया है कि जल्द ही नियमावली बनाकर शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। जेटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के मामले में राज्य द्वारा विचार किया जाएगा। साथ ही जेटेट पास अभ्यर्थियों से घंटों विस्तार से चर्चा करने के दौरान संदीप कुमार ने अपील करते हुए कहा है कि आप सभी अपना अनशन समाप्त करें। जल्द ही फाइनल टीचर सिलेक्शन की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी। आप सभी घर जाए, तैयारी में जुट जाए। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 30,000 न्यूनतम मिलेगा मानदेय। एक बड़ी खबर की उच्च तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास विभाग की ओर से पत्र जारी कर राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को घंटी आधारित शिक्षकों का मानदेय भुगतान करने को कहा गया है। कोविड-19 के कारण लॉकडाउन के बाद कक्षाएं संचालित नहीं हो पाई है। इसके कारण घंटी आधारित शिक्षकों को काफी कठिनाई हुई है। विभाग के प्रधान सचिव शैलेश कुमार सिंह ने कहा है कि इसको देखते हुए प्रावधानों के अंतर्गत यथासंभव इन शिक्षकों को इतनी कक्षाएं दिया जाए कि इन्हें प्रति माह न्यूनतम 30,000 रुपये मानदेय का भुगतान हो सके। ये कक्षाएं ऑनलाइन भी हो सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बदले की भावना से रोजगार छीन रही सरकार। एक बड़ी खबर की पूर्व सांसद लक्ष्मण गिलुआ ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर कड़ी आरोप लगाते हुए कहा है कि हमने जिन्हें नौकरी पर रखा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बदले की भावना से उन्हें नौकरी से निकाल रही है। जब रोजगार दे नहीं सकते तो रोजगार छीनने का अधिकार भी राज्य सरकार को नहीं है। वे शुक्रवार को मोहनपुर दौरे के क्रम में अस्पताल के आउटसोर्सिंग कर्मियों से वार्ता कर रहे थे। अस्पताल के कर्मियों ने समय पर मानदेय नहीं मिलने के बावजूद तन मन से काम किया। आज राज्य सरकार उन्हें निकाल रही है। उन्होंने कहा है कि सभी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों और शिक्षकों, सहायक पुलिस कर्मियों के साथ भाजपा खड़ी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्य भर में 7 माह के बाद ई लोक अदालत आज। राज्य में पहली बार मासिक ई लोक अदालत का आयोजन आज किया जाएगा। झालसा के कार्यपालक अध्यक्ष जस्टिस SC मिश्रा की पहल पर लगने वाली ई लोक अदालत की तैयारी जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने पूरी कर ली है। इसमें सभी पक्षकार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मौजूद रहेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मजदूरों को श्रम योगी मनधन योजना से जोड़े। एक बड़ी खबर की सिमडेगा की उपायुक्त सुशांत गौरव की अध्यक्षता में शुक्रवार को समाहरणालय सभागार में ई गवर्नेंस सहित कई विभागों की समीक्षा बैठक हुई। उसमें मनरेगा के मजदूरों को श्रम योगी मनधन योजना से जोड़ने का निर्देश दिया गया है और साथ ही मनरेगा मजदूरों को समय पर वेतन भुगतान करने का निर्देश दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स मिले 473 नए मरीज, 4 और की मौत। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान 473 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। इसके साथ ही 4 और नए संक्रमित मरीज की मौत हो गई। इसके साथ ही राज्य में कुल मरीजों की संख्या बढ़ करके 95,425 हो गई है। वहीं राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या 824 हो गई है। इसके साथ ही पिछले 24 घंटे के दौरान रांची से 130, बोकारो से 30, चतरा से 6, देवघर से 23, धनबाद से 28, दुमका से 3, पूर्वी सिंहभूम से 57, गढ़वा से 10, गिरिडीह गोड्डा से 9, गुमला से 18, हजारीबाग से 7, जामताड़ा से 2, खुट्टी से 12, कोडरमा से 10, लातेहार से 3, लोहरदगा से 18, पलामू से 19, रामगढ़ से 32, साहिबगंज से 5 और सरायकेला से 3 और सिमडेगा से 22 और पश्चिमी सिंहभूम से 17 नए मरीज मिले हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, महीने के अंत में होगा पेंशन का भुगतान।
भुगतान। कैबिनेट की बैठक में लाभुकों को अब हर महीने के अंत में पेंशन का भुगतान करने का निर्णय लिया गया है। वर्तमान में पेंशन का भुगतान अगले महीने की पहली तारीख को होता है। अब इसे संशोधित करते हुए जिस महीने का पेंशन होगा उसी महीने की 25 तारीख से महीने के अंतिम कार्य दिवस के दौरान पेंशन का भुगतान कर दिया जाएगा। कैबिनेट ने मंजूरी इसको लेकर दे दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ट्रेनों के परिचालन शुरू कराने की मांग। सिंहभूम के सांसद गीता कोड़ा ने भारत सरकार के रेल मंत्री को हावड़ा बड़बिल जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन और टाटा गोवा पैसेंजर, टाटा बड़बिल पैसेंजर ट्रेन का परिचालन पुनः शुरू करने के संबंध में पत्र लिखा है। साथ ही इधर सबलपुर मड़वाडी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन 21 अक्टूबर से चलेगी। पतरातू, खलारी, लातेहार, बरवाडी, कजरत, नवाडी सहित कई स्टेशनों पर ये ट्रेन नहीं रुकेगी। साथ ही इधर हैदराबाद रक्सौल साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन 22 अक्टूबर से चलेगी। साथ ही अगली बड़ी खबर, रघुवर सरकार का बकाया हमसे वसूल रहा केंद्र। हेमंत, एक बड़ी खबर की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को कहा कि डीवीसी का 5600 करोड़ रुपए बकाया भाजपा सरकार की देन है। उन्होंने सवाल किया है कि रघुवर सरकार के कार्यकाल में केंद्र सरकार ने राशि क्यों नहीं काटी। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार गैर भाजपा शासित राज्यों को परेशान कर नीचा दिखाना चाहती है। अन्य राज्यों में झारखंड से कहीं अधिक बकाया और कर्ज है, लेकिन उसकी राशि नहीं काटी जा रही है। ऐसा ही चलता रहा तो केंद्र और राज्य सरकार के बीच खटास बढ़ेगी। साथ ही इधर वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने केंद्र सरकार पर कोरोना काल में आर्थिक संकट से जूझ रहे झारखंड जैसे आदिवासी बहुल राज्य के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया है। और इधर केंद्र सरकार के द्वारा बिजली बकाया के 1417 करोड़ की पहली किस्त काटे जाने का राजद ने विरोध किया है। राजद प्रवक्ता अनीता यादव ने कहा कि ये केंद्र सरकार का दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है। कहा पार्टी केंद्र सरकार के फैसले का कड़ा विरोध करती है। साथ ही अगली बड़ी खबर, जिले भर में छापा गुटखा जब्त। देवघर जिले से एक बड़ी खबर की कोविड को लेकर के राज्य सरकार के द्वारा पान मसाला, गुटखा सहित तंबाकू उत्पादकों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के बावजूद चोरी छिपे देवघर जिले में खरीद बिक्री का कारोबार चल रहा था। इसे रोकने के लिए लगातार पुलिस प्रयास कर रही थी और स्वास्थ्य विभाग अभियान चला रही है। और शुक्रवार को नगर सहित कूड़ा, मधुपुर, चित्रा, देवपुरी और सोनारा ठाणी थाना क्षेत्र में छापामारी अभियान चलाकर हजारों रुपए का गुटखा, पान मसाला, तंबाकू उत्पाद बरामद किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, इग्नू के पाठ्यक्रमों में नामांकन 25 तक। इग्नू जुलाई सत्र के स्नातक, स्नाकोत्तर, पीजी, डिप्लोमा और डिप्लोमा कार्यक्रम में नामांकन 25 अक्टूबर तक लिया जा सकता है। इग्नू में वैसे छात्र भी अब सभी पाठ्यक्रमों में प्रोविजनल नामांकन ऑफलाइन ले सकते हैं। जिनके पास मार्कशीट उपलब्ध नहीं है, ऐसे छात्र 30 नवंबर तक प्रमाण पत्र इग्नू के क्षेत्रीय केंद्र में जाकर जमा कर सकते हैं। ST/SC छात्रों का स्नातक, पीजी, डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में निःशुल्क ऑनलाइन ऑफलाइन नामांकन लिया जा रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राशि में कटौती से वेतन और पेंशन पर भी संकट। एक बड़ी खबर की झारखंड के खाते से केंद्र सरकार के द्वारा 1417 करोड़ काट लेने से झारखंड के खजाने पर लाल बत्ती जलने का असर पैदा हो गया है। इस कारण राज्य सरकार के कर्मचारियों को अक्टूबर महीने के वेतन मिलने में देरी हो सकती है। एक अनुमान के मुताबिक झारखंड के खजाने में फिलहाल 1000 करोड़ से अधिक की राशि नहीं है। उसमें भी अगर धमकी के मुताबिक केंद्र सरकार ने 2018 में GST के ज्यादा भुगतान के 921 करोड़ काट लिए तो जरूरी कामों पर भी रोक लगाने पड़ सकती है। साथ ही अगली बड़ी खबर, अफसरों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसरों के साथ साथ अब अधिकारियों की भी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके तहत प्रथम चरण में वर्कर्स और प्लांट में डिप्टी डायरेक्टर के पद पर नियुक्ति की जा रही है। इस एकल पद पर नियुक्ति अनुबंध के आधार पर 6 महीने के लिए होगी। विश्वविद्यालय एक्ट के अनुसार अनुबंध को विस्तार दिया जा सकता है। साथ ही इन सर्विस अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम उम्र सीमा 60 वर्ष, रिटायर्ड लोगों के लिए अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष निर्धारित की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अपार सचिव का आश्वासन, आंदोलन समाप्त। मोराबादी मैदान में बहाली के लिए आंदोलन कर रहे धनबाद के गृह रक्षा विहिनी के सफल अभ्यर्थियों का आंदोलन गृह कारा आपदा प्रबंधन के अपार सचिव के आश्वासन के बाद समाप्त हो गया है। अभ्यर्थियों को कहा गया है कि 15 दिनों के बाद आपके पक्ष को सकारात्मक रूप
से सरकार के पास रखा जाएगा। आश्वासन दिया गया है कि आप सभी की बहाली में कोई अड़चन नहीं होगी। साथ ही अगली बड़ी खबर, देवघर नगर निगम का उद्घाटन आज करेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शनिवार को देवघर नगर निगम के नए भवन का उद्घाटन करेंगे। साथ ही आज से दुर्गा पूजा स्टार्ट हो रही है और कोविड-19 को प्रचार को लेकर के मास्क वाली फोटो शेयर करने वाले को जिला प्रशासन सम्मानित करेगा। बता दें, कोविड के प्रसार को रोकने के लिए शुक्रवार से जिला प्रशासन ने #रांची विद मास्क अभियान की शुरुआत किया है। इसके माध्यम से प्रशासन लोगों को घर से बाहर मास्क पहनकर निकलने के लिए जागरूक कर रहा है। इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहें।